हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा और अध्ययन पे आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम एंटोनियम्स एंड जो आपके सिनोनियम्स जो सीरीज़ है उसको स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं एक्चुअली। यहाँ पे आपको 15 वीडियोस इस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है। ये आपका 16th जो है आपको वीडियो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम C5 में पहुँच जाते हैं और सिनोनियम्स के प्रैक्टिस सेट्स को करते हैं। बिकॉज़ हम अगर वर्ड्स को करेंगे तो आपका बहुत टाइम लगने वाला है और सीधे ही हम प्रैक्टिस सेट्स को हम कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरीके से भी टाइम लगता रहेगा उसी तरीके से हम यहाँ पे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो कि C5 का है। यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। यहाँ पे आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम देना है। क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ सिनोनियम देना है। अच्छा, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे एक चीज़ ऐड की है। सबसे पहले आपका वर्ड होगा, उसके बाद आपका पार्ट ऑफ स्पीच होगा उसके बाद उसका हिंदी मीनिंग होगा। ठीक है, उसके बाद उससे रिलेटेड एक सेंटेंस होगा, मेन वर्ड से रिलेटेड। उसके बाद आप लोगों ने गिवन 4 ऑप्शंस में से आपका आंसर जो कि उसका सिनोनियम होगा वो ढूंढना है। ओके, क्लियर हो गई है चीज़? क्रिस्टल एंड क्लियर है चीज़? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आया हमारा कैमोफ्लेज। देखो, स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है कैमोफ्लेज। इसको 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है। कैमोफ्लेज नाउन के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है और वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। देखो, नाउन के रूप में यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। इसको नाउन के रूप में यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे छलावरण इसका सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि छलावरण करना जो है आपका इसका वर्ब के रूप में यूज़ किया हुआ होता तो दिया हुआ होता। डी लगा के इसको हम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म जो है इसकी बना सकते हैं। राइट, यहाँ तक समझ में आई चीज़? ओके। अच्छा, सेंटेंस देखते हैं। सोल्जर्स यूज कैमोफ्लेज टू ब्लेंड इनटू देयर सराउंडिंग्स ड्यूरिंग कॉम्बैट। जब भी सोल्जर्स की कॉम्बैट होती है उसके दौरान वो जो है आसपास का जो वातावरण होता है उसी का रंग रूप ले लेते हैं। ठीक है, उस चीज़ को हम छलावरण बोलते हैं। उसको धोखा देना भी आप जो है एक तरीके से बोलते हो। छलावरण को कह रहा हूँ मैं, सोल्जर्स धोखा नहीं देते, वो टेक्निक होती है। ओके, तो ये चीज़ है। तो हमारे 4 वर्ड्स यहाँ पे दे रखे हैं, इनके भी मीनिंग हमें समझने पड़ेंगे, तभी हम चीज़ों को देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो है सैबोटाज। सैबोटाज को अगर आप जो है नाउन के रूप में देखोगे तो इसका मतलब होता है तोड़ फोड़। ठीक है, तोड़ फोड़। दूसरा है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट को आप वर्ब के रूप में देखोगे, इसका मतलब होता है क्रियान्वित करना। ठीक है, क्रियान्वित करना। ओके, तीसरा हमारा गिग्नेटिक वर्ड आता है। जिग्नेटिक भी बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको। ये हमारा एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है विशाल या फिर एनॉर्मस भी आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। चौथा वर्ड आता है डिस्गाइज। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है? डिस्गाइज का मतलब अगर मैं वर्ब के हिसाब से रखूं तो डिस्गाइज का मतलब होगा वेश बदलना। ठीक है, वेश बदलना, ये सब मतलब होंगे। तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? डिस्गाइज करना। सैबोटेज करना तो डिस्गाइज करना। तो यहाँ पे हमने उसको नाउन के रूप में ले रखा है, लेकिन यहाँ पे आप इसको छलावरण छलावरण करना लिख लो तो ये बेस्ट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो हमारा वर्ब के रूप में आ रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको नाउन के रूप में रखो। डिस्गाइज मतलब वेश बदलना, वैसे वेरी गुड है। वेश बदलना ठीक है, ठीक है, नाउन के रूप में ही रखो, वो भी सही है सेंटेंस भी। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है कलीग। सब जानते हैं सहकर्मी जो साथ में काम करता है, नाउन के रूप में इसको यूज़ करते हैं। माई कलीग हेल्प्ड मी कंप्लीट द रिपोर्ट ऑन टाइम। मेरे कलीग ने मेरी हेल्प की ताकि मैं जो रिपोर्ट है ना उसको सही समय पे कंप्लीट कर पाऊँ। तो मेरे कलीग ने हेल्प की तो मैं उस चीज़ को कर पाया। सबसे पहला वर्ड आया डिस्टेंट। डिस्टेंट अगर वर्ब के रूप में मैं लेता हूँ तो डिस्टेंडेड, डिस्टेंडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का विस्तार करना या फिर फैलाना, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड आया कोवर्कर। कोवर्कर हो जाएगा सहकर्मी। ठीक है, जो कि आंसर हो जाएगा हमारा। तीसरा आता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट का मतलब अगर हम लोग एडजेक्टिव के रूप में रखें, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव अगर हम इसका रखें
तो इसका मतलब हो जाता है मुक्त। मुक्त, किसी को छोड़ना, एक तरीके से मुक्त करना, ये बोल सकते हैं। कंसल्ट आप जानते हैं, कंसल्ट अगर मैं नाउन के रूप में रखूं तो सलाह रख सकता हूं, और अगर मैं वर्ब के रूप में रखूं तो सलाह करना या कंसल्ट करना, ये सब जो है बोल सकते हैं। तो आंसर हमारा क्या आता है? सेकंड, कोवर्कर। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है कोमोशन। कोमोशन का मतलब क्या होता है? इनको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। यस, अभी सारे आ जाएंगे। कोमोशन, कोमोशन नाउन के रूप में हलचल इसका मतलब होता है। चहल पहल, हलचल, ये सब जो है हम लोग बोल सकते हैं। देयर वॉज ए ग्रेट कोमोशन, ये वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हाईलाइट नहीं किया। इन द हॉल व्हेन द सेलिब्रिटी अराइव्ड, जैसे ही सेलिब्रिटी वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोमोशन, हलचल, चहल पहल मची हुई एक तरीके थी। बसल, बसल क्या होता है? यही होता है चहल पहल। आप जो है बसल को जो है नाउन के रूप में आप जो है दे सकते हो, पार्ट ऑफ स्पीच, चहल पहल। कन्फ्लिक्ट, आप जो है कन्फ्लिक्ट को आप अगर नाउन के रूप में दोगे तो आप संघर्ष बोल सकते हो, ठीक है। इशू, इशू का मतलब आप मुद्दा बोल सकते हो नाउन के रूप में। एब्सर्ड, एब्सर्ड एडजेक्टिव के रूप में पार्ट ऑफ स्पीच हमारा इसका रहेगा, और इसका मतलब होता है हास्यास्पद। हास्यास्पद जो है हमारा एब्सर्ड रहता है। इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड अगर मैं कहूँ तो एब्सर्ड को यहाँ पे रख सकता हूँ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है बसल एक तरीके से हो जाएगा कोमोशन के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ जो वर्ड आता है वो आता है कैनोट। वर्ब आ गई तो कैनोटेड, कैनोटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब इशारा करना, इंगित करना, ये सब मतलब बोल सकते हैं। द वर्ड होम, कैन, कैनोट, वार्मथ एंड सिक्योरिटी, है ना। तो वर्ड होम जो है हमारे लिए कैनोट करता है, हमें कैनोट करता है वार्मथ और सिक्योरिटी। जो है वर्ड दिमाग में आते ही होम, तो हमें जो है एक सिक्योरिटी सी एक तरीके से फील होती है। कन्वे करना आप कैसे को बोलोगे? वर्ब के रूप में ही लिखोगे क्योंकि हमारा मेन वर्ड वर्ब है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। पेन क्यों नहीं चल रहा? कन्वे मतलब कि आप जो है किसी भी बात को जब कहते हैं मतलब व्यक्त करते हैं, व्यक्त करना आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्रिटिसाइज वर्ब होगी, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज्ड, क्रिटिसाइज्ड इसका मतलब आलोचना करना, आलोचना करना, राइट। उसके बाद कमेंट, कमेंट तो आप जानते ही हैं वर्ब के रूप में कमेंटेड, कमेंटेड इसका मतलब टिप्पणी करना एक तरीके से। हिंदी में तो यही आता है टिप्पणी करना, ज़्यादातर कमेंट ही बोलते हैं सारे। वर्ब हमारा नेक्स्ट वर्ड भी है केयर, केयर का मतलब होता है देखभाल करना, ओके, देखभाल करना। तो इस तरीके से हमारा जो कैनोट है, कैनोट का मतलब क्या होता है? कैनोट का मतलब होता है इंगित करना या फिर इशारा एक तरीके से करना, और इसके लिए हमारा वर्ड कन्वे एक तरीके से है, मतलब इसको हम व्यक्त कर रहे हैं, उसके बारे में और भी ज़्यादा बता रहे हैं। ना तो क्रिटिसाइज़ होगा, ना कमेंट होगा, ना फिर केयर होगा। कमेंट में उलझ मत जाना कि कमेंट कैनोट को एक तरीके से या कनोट को एक तरीके से डिफाइन करता है, राइट। अच्छा, आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा ना, वो मैं आपको दूंगा, इसके सारे पार्ट्स हो जाएंगे तभी, ठीक है। और यहाँ पे इसका पीडीएफ मिलेगा जो कि अपना मेन स्ट्रीम चैनल है स्किल IQ एजुकेशन, वहाँ पे जो है आपको सिनोनियम प्रैक्टिस सेट्स का जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ये इम्पोर्टेंट है। मैं इस चैनल के फर्स्ट के सब्सक्राइबर्स का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस आपका नाउन है, ENCE एंडिंग वर्ड्स आपके नाउन होते हैं। इसका मतलब रिजल्ट बोल सकते हो, परिणाम बोल सकते हो। एवरी एक्शन हैज़ कॉन्सिक्वेंस, सो थिंक बिफोर यू एक्ट। हर बात का जो है एक निश्चित परिणाम होता है, इसलिए जब भी आप कोई काम करते हैं तो उससे पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से जांच पड़ताल एक तरीके से कर लेनी चाहिए, तभी हमें उस काम को, उस स्टेप को हमें एक तरीके से उठाना चाहिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड आता है ओरिजिन। इसको आप नाउन के रूप में लोगे तो इसका मतलब उत्पत्ति बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। उत्पत्ति किसी चीज़ का, ओरिजिनेट होना किसी चीज़ का। बिगिन, ये आप जो है इसका जो है आप वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच रखोगे, बिगिन, बिगिन, बिगन, ओके। इसका मतलब किसी भी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। उसके बाद आउटकम,
आउटकम आपका नाउन, इसका मतलब रिजल्ट बोल सकते हो। हिंदी में अगर कहोगे तो परिणाम आप इसका बोल सकते हो। नतीजा एक अच्छा वर्ड होता है, नतीजा। ओके, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वही परिणाम या नतीजा। उसके बाद स्टार्ट, स्टार्ट आप जानते हैं, वर्ब के रूप में रखोगे तो स्टार्टेड, स्टार्टेड होगा, और नाउन के रूप में रखोगे तो प्रारंभ जो है इसका मतलब रहेगा। लेकिन जैसे ही स्टार्ट वर्ड आता है तो वर्ब के रूप में ही हम ज़्यादातर रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, सो इसका रिजल्ट जो है हमारा आउटकम, आउटकम जो है इसका सही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो रिजल्ट के बारे में बात करता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस। स्पेलिंग टेस्ट के लिए अच्छा वर्ड रहेगा, क्योंकि स्पेलिंग में काफ़ी पूछा जाने वाला वर्ड्स आप इसको उस कैटेगरी में रख सकते हो। एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है, इसका मतलब क्लियर होता है, स्पष्ट, एकदम से क्लियर कोई भी चीज़ है। स्पेलिंग लिख के याद कर लेते हैं, कॉन्स्पिक्यूअस, PQ और फिर OUS। आप 3 सिलेबल में इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। OUS से आप एडजेक्टिव समझ जाएंगे। कॉन्स, यहाँ पे स्पेलिंग में इसकी दिक्कत हमें महसूस हो सकती है। अच्छा, हर ब्राइट रेड ड्रेस मेड हर लुक कॉन्स्पिक्यूअस इन द क्राउड। ओके, जिससे उसको कॉन्स्पिक्यूअस मिलती है उसकी लुक को, जो उसकी ब्राइट रेड ड्रेस जो है, इससे उसको जो है एक तरीके से रिकग्निशन एक तरीके से मिलती है जनता के बीच में। ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस इसको हम बोलेंगे। ओपेक, ओपेक जो है आपका एडजेक्टिव वर्ड है। ओके, इसका मतलब होता है अपारदर्शी, जिसके अंदर से हम आर पार नहीं देख सकते। इसको भी स्पेलिंग टेस्ट में काफ़ी पूछते थे। अननोटिसेबल, नोटिसेबल इसका जो है एंटोनियम हो जाएगा। ABLE एंडिंग वर्ड है, ऑफ कोर्स आपका एक जो है एडजेक्टिव वर्ड है। अननोटिसेबल का मतलब हो जाएगा अनमैच्ड, ये मैच नहीं हो रहा, असंगत आप इसको बोल सकते हो। इफ़ेक्टिव मतलब, इफ़ेक्टिव जो है आपका पार्ट ऑफ स्पीच, इसका मतलब प्रभावी आप इसको बोल सकते हो, जिसका असर एक तरीके से आपको देखने को मिल रहा हो। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियस, ये भी आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है स्पष्ट या फिर क्लियर। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ जो है कॉन्स्पिक्यूअस के लिए आंसर रहेगा। इफ़ेक्टिव नहीं लगा देना, इफ़ेक्टिव नहीं लगा देना। इफ़ेक्टिव उसका एक इंटरनल मीनिंग निकल रहा है जो कि अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन यहाँ पे असली जो मीनिंग होगा ऑब्वियस होगा, जो क्लियरली या फिर जो है कॉन्स्पिक्यूअस के बारे में बताता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है कॉर्डियल, बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, सौहार्दपूर्ण, जिसमें दो मन दो दिल मिल जाते हैं। कॉर्डियल आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो। सी एक्सटेंडेड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू द गेस्ट्स, है ना, उसने जो है एक्सटेंड किया एक कॉर्डियल इन्विटेशन गेस्ट्स को। ओके, तो अनफ्रेंडली, आप इसको अनफ्रेंडली कहोगे। अनफ्रेंडली एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है जो है आपका, जिसमें आप जो है अफेक्शन नहीं दिखा रहे हो लोगों के साथ, अमैत्रीपूर्ण स्वभाव से जो आप चीज़ें कर रहे हो। ओके, उसको बोल सकते हो। फ्रेंडली इसका एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, इसको भी हम एडजेक्टिव कहेंगे, इसको मैत्रीपूर्ण लिख लो फिर। ओके, उसके बाद एरोमेटिक, बड़ा अच्छा वर्ड है एरोमेटिक। एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड रहेगा और इसका मतलब होगा सुगंधित, सुगंधित। ठीक है, मतलब जिससे अच्छी महक आती है, जिससे अच्छी एक तरीके से क्या आती है, सुगंध आती है जिससे। ओके, ये चीज़ बोल सकते हो। ब्रेव, ब्रेव आप जानते हो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हैं, साहसी, है ना, साहसी के लिए जो है हम एक तरीके से ब्रेव वर्ड जो है अपना यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 2 रहेगा, फ्रेंडली। इसके लिए हम जो है हमारा राइट आंसर रखेंगे। मैत्रीपूर्ण व्यवहार, व्यवहार से उसने जो है कॉर्डियल इनविटेशन जो है सबको दिया, और अपने जो गेस्ट्स हैं उनका वार्म वेलकम बोल लो एक तरीके से किया उसने। डिकेंडेंस, डिकेंडेंस एक होता है डिकेड, डिकैड। ठीक है, उस 10 वर्षों का टाइम होता है, तो उसी के जैसा कुछ वर्ड या उसी के जैसा कुछ WSC में इसको आप कंफ्यूज, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में भी आप इसको एक तरीके से रख सकते हो। स्पेलिंग टेस्ट वाले सेगमेंट में भी आप इसको एक तरीके से रख सकते हो। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। नाउन वर्ड है, ENCE एंडिंग वर्ड है। पतन मतलब ख़त्म होना किसी भी चीज़ का,
इसको आप डिकेंडेंस जो है एक तरीके से डिकैडेंस जो है आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। द डिकेडेंस ऑफ द एम्पायर लेड टू इट्स डाउनफॉल, मतलब जो पतन हुआ उस एम्पायर का, उसने जो है उसके डाउनफॉल जो है उसका एक जो है एक रिज़ल्ट एक तरीके से उसका निकला, ठीक है। उसके डाउनफॉल का रिज़ल्ट जो है क्या निकला, डिकेडेंस, ठीक है। उसका पतन एक तरीके से हो गया। ओके, तो फ्लावरिंग आप इसको कैसे कहोगे, फ्लावरिंग का यहाँ पे क्या मतलब बनता है, इसका मतलब बनता है जब भी कोई चीज़ फूल फल रही होती है, ठीक है। इसको आप पार्ट ऑफ स्पीच क्या दोगे, नाउन दोगे, ठीक है। जब भी कोई चीज़ फल फूलती है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ फलती फूलती है, ओके, बढ़ती है आगे की तरफ। डेकेलाइन एक वर्ब के रूप में आप इसको बोल सकते हो, नाउन के रूप में भी बोल सकते हो इसको पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से। आप इसको गिरावट, अब हम उसको नाउन के रूप में ले रहे हैं तो हम इसको वर्ब के रूप से हटा देते हैं। गिरावट नाउन के रूप में हम इसका हिंदी में मीनिंग लिख लेते हैं, ठीक है। वैसे वर्ब के रूप में देखने जाओगे डेकेलाइन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। लिबरेट अगर वर्ब के रूप में देखने के जाओगे तो लिबरेटेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका मतलब मुक्त करना, छोड़ना, आज़ाद करना, ये सब मतलब हम बोल सकते हैं, राइट। डिससेपरेटेड का मतलब क्या होता है, जब भी किसी वर्ड के आगे डिस, मेल, इन, इस तरीके के कुछ वर्ड्स सफिक्स लगते हैं तो उनका मीनिंग हमेशा नेगेटिव रहता है, ठीक है। तो डिससेपरेटेड या डिसेपरेटेड, इसका मतलब क्या हो जाता है, डिसेपरेटेड का मतलब हो जाएगा जिसके अंदर सेपरेट नहीं बची, निराश वो एक तरीके से हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच इसको क्या दोगे आप लोग, एडजेक्टिव इसको पार्ट ऑफ स्पीच दोगे, ठीक है। तो पतन का मतलब क्या होगा यहाँ पे, डेकेलाइन, ठीक है। तो पतन मतलब घटते हुए क्रम में जब कोई चीज़ जाती है, एकदम से डाउनफॉल नहीं होता है कभी भी, एकदम से कभी भी नहीं होगा, वो धीरे धीरे होता है। तो वो डेकेलाइन जो सिचुएशन होती है ना, उसके तहत जो एक तरीके से होता है। नेक्स्ट आपको देखने को वर्ड मिलेगा डिसोलेट। बड़ा अच्छा वर्ड है, देखने में जो है आपका वर्ब लग रहा है, बट आपका एडजेक्टिव वर्ड है। इसका मतलब सुनसान होता है, जब भी कोई जगह चीज़ सुनसान होती है। द अबंडन टाउन लुक्ड डिसोलेट, वेरी गुड, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस है। अच्छा, फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, फॉर्चुनेट का मतलब होता है एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब भाग्यशाली आप जो है बोलोगे, ठीक है, जिसका भाग्य अच्छा है, जिसके भाग में बहुत सारी चीज़ें। स्टर्डी, बड़ा अच्छा वर्ड यहाँ पे स्टर्डी आपको देखने को मिलता है, अगेन एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, मजबूत, जो बहुत ज़्यादा मजबूत है। साहसी की कैटेगरी में भी आप इसको लेके जा सकते हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर सख्त या फिर उस हिसाब से अगर आप इसको लेके जाओगे तो कोई भी चीज़ जैसे लोहा है, काफ़ी हार्ड है, सख्त है, तो उस मामले में भी आप स्टर्डी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दोनों सिचुएशंस में हो सकता है। इसीलिए जब भी हम एंटोनियम्स, एनोनियम्स या बहुत सारी चीज़ें, इडियम्स एंड फ्रेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो उनको हम जब सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं ना, तभी हमें पता चलता है कि किस तरीके से उस वर्ड को, उस फ्रेज़ को, उस इडियम को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, राइट। ओके, होपफुल आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब आशावादी आप जो है बोलोगे। डिप्रेसिव भी आप जानते हैं कहीं ना कहीं, डिप्रेसिव या डिप्रेस्ड एक तरीके से आप समझ सकते हो इसको एडजेक्टिव वर्ड के रूप में, मतलब जो कि एक तरीके से मानसिक रूप से जो मेंटली जो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं महसूस करता उसको हम जो है क्या बोल सकते हैं, उसको हम डिप्रेसिव बोल सकते हैं, राइट। अच्छा, इसके लिए आंसर हमारा क्या रहेगा, एक तरीके से डिसोलेट के लिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या बन रहा है, फॉर्चुनेट नहीं हो सकता, स्टडी सख्त नहीं हो सकता डिसोलेट के लिए, होपफुल वैसे ही नहीं हो सकता, बच गया हमारा फोर्थ ऑप्शन डिप्रेसिव। सर रिलेशन कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हाँ यही तो बात है ना, रिलेशन कुछ खास ज़्यादा नहीं है, बट अगर डीपली आप जाओगे तो फॉर्चुनेट तो हो ही नहीं सकता, स्टडी भी नहीं हो सकता, होपफुल वैसे भी नहीं हो सकता, तो बच गया कौन, डिप्रेसिव। एक नेगेटिव सा वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक नेगेटिव मीनिंग वाला वर्ड है, नेगेटिव वर्ड का मतलब नेगेटिव मीनिंग इसका निकल रहा है, राइट। ओके, बात करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए लास्ट वर्ड की, डेटेरियोरेशन, बड़ा अच्छा वर्ड है, TION एंडिंग वर्ड्स आपके नाउन वर्ड्स होते हैं,
इसका मतलब भी पतन होता है, ठीक है। ओके, द डेटेरियोरेशन ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग वॉज एविडेंट, वेरी गुड। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब किसी चीज़ की तरफ, किसी बात की तरफ इशारा एक तरीके से जो है बोलते हैं, जब हम करते हैं तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेशन एक तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब नाउन के रूप में अगर आप रखोगे तो एक और बात यहाँ पे हो सकती है, जब हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, जब हम कोई प्रदर्शन अपना दिखाते हैं तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन जो है एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। रेम्फिकेशन, रेम्फिकेशन जो है आपका क्या होता है, नाउन वर्ड है ऑफ कोर्स, इसका मतलब एक शाखा, ठीक है, या इसका मतलब एक जो है आप इसकी जैसे मैं ये कह दूं कि स्किल आईक्यू जो हमारा मेन स्ट्रीम चैनल है उसकी शिक्षा और अध्ययन जो है एक शाखा है, ठीक है। ओके, ये चीज़ हम बोल सकते हैं, इसको हम रैम्फिकेशन एक तरीके से बोल सकते हैं। मेल फंक्शन अभी बताया था, मेल जहाँ पे आएगा जब भी प्रीफिक्स लगेगा वो एक नेगेटिव जो है एक तरीके से लगा के लेके आएगा। फंक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ का सही तरीके से काम करना, ठीक है। किसी भी चीज़ का सही तरीके से जब कोई चीज़ काम करती है तो वो फंक्शन करती है, वो चीज़ काम कर रही होती है, वो इम्प्लीमेंटेशन में है वो चीज़। बट मेल उसके साथ लग गया और इकट्ठा हो गया ये वर्ड, ठीक है, तो ये यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ एक तरीके से ख़राब हो गई है, कोई ना कोई खराबी यहाँ पे आपको एक तरीके से देखने को मिल रही है। तो TION एंडिंग वर्ड है, ऑफ कोर्स आपका एक नाउन वर्ड है, ठीक है। रेट्रोग्रेशन, रेट्रोग्रेशन बड़ा अच्छा वर्ड है, ठीक है, नाउन वर्ड है। इसका मतलब हिंदी में अगर जो मैंने इसका ढूंढा या निकाला, ठीक है, वो इसका जो मुझे मिला वो मिला प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, वेरी गुड। कई बार हिंदी में भी जो है ज़बरदस्त चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और इस तरीके के वर्ड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है बहुत सारी जगह पे हो जाते हैं, राइट। इसका मतलब होता है कि जब भी जब हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बर्फ़ है, उसका पानी बन गया, अब हम उसको दोबारा से फ्रीज़र में रखेंगे तो फिर से वो बर्फ़ बन जाएगी, तो उसका रेट्रोग्रेशन हो गया एक तरीके से, मतलब वो चीज़ दोबारा से उसी सिचुएशन में आ गई, राइट। ये चीज़ आप समझ गए ना बड़े अच्छे तरीके से, राइट। ओके, ठीक है। तो इसके लिए जो है राइट जो आंसर आपका आपको क्या जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपका एक तरीके से हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें प्रदर्शन की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे डेटेरियोरेशन जो है पतन की यहाँ पे एक तरीके से बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद आपका रेमिफिकेशन, रेमिफिकेशन जो है आपका एक शाखा की बात करता है, ये नहीं हो सकता। मेल फंक्शन कहीं ना कहीं हो सकता है, राइट, क्योंकि किसी खराबी या किसी चीज़ की जैसे जैसे कोई चीज़ ख़राब रहेगी तो वो एक दिन पतन की तरफ जाएगी, नहीं। तो इसके लिए राइट जो आंसर रहेगा ना रेट्रोग्रेशन रहेगा। बड़ा अजीब जो है ये मतलब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि दो चीज़ के बीच में हम लोग एक तरीके से कंफ्यूज रहेंगे बिल्कुल से, मेल फंक्शन और रेट्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रेट्रोग्रेशन एक स्ट्रॉन्ग जो है एविडेंस हमारे सामने प्रस्तुत करता है, इसलिए मेल फंक्शन नहीं हो सकता। मेल फंक्शन का मतलब क्या है कि हम उस चीज़ को दोबारा से ठीक कर सकते हैं कुछ समय के लिए, एक टाइम होगा। देखो एक दिन तो सब चीज़ें ख़राब होती हैं, बट कुछ टाइम के लिए हम उस चीज़ को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ये वाली चीज़ देखने को मिलती है ना। तो इसलिए आपको यहाँ पे मेल फंक्शन नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पे रेट्रोग्रेशन एक तरीके से रहेगा। अब आप ये कहेंगे कि रेट्रोग्रेशन में भी स्थिति उसी स्थिति में पहुँच जाती है चीज़, लेकिन उसको एक एक जो है एक जो है लॉन्ग प्रोसेस होती है, ठीक है। इसके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस एक तरीके से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, यही चीज़ है PDF के लिए आपको मैंने बता रखा है कि आपको स्किल IQ नाम का टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा, जो ये शिक्षा और अध्ययन है अपना, ये जो अपना शिक्षा और अध्ययन जो हमने चैनल बनाया हुआ है, ये ना सिर्फ़ और सिर्फ YouTube पे देखने को मिलेगा। बाकी जगह पे आप सिर्फ़ और सिर्फ स्किल IQ को फॉलो करोगे, PDFs या और बहुत सारी चीज़ें, सब चीज़ों के लिए आपको स्किल IQ को फॉलो करना पड़ेगा, ओके। तो अब आपने देखा वीडियो, इस वीडियो को आप लोग जो है क्या कर सकते हो, इस वीडियो को आप लोग जो है शेयर कर सकते हो, राइट। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से करना है, क्योंकि मैंने बहुत बार बोल दिया आपको, ठीक है।
और वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि एफ़र्ट बहुत ज़बरदस्त लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपसे मैंने कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं है, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे सकते हो मुझे, ठीक है, या और क्या हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे अपने पार्ट जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। प्रैक्टिस सेट 2 के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।